किसने सोचा था जहां नेपाल के राह में हम लोग आजादी से घूम रहे थे, वही पल में नेपाल की पुलिस हमें रोक लेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। सिंधी रेलवे से नेपाल जर्नी के एपिसोड 4 में आप सभी का स्वागत है। सुबह के साथ आज का हमारा सफर शुरू होता है उत्तर प्रदेश के शहर गोरखपुर से। अब गोरखपुर से निकले ही थे कि बाइक ने हमारे इंडिकेट किया कि भैया पेट्रोल बहुत कम है, थोड़ी देर रुक कर टैंक कर देते हैं फुल और फिर निकल पड़ते हैं हमारे सड़कों पर। दोस्तों, आज का सफर एक नई कहानी लिखने जा रहे हैं। हम निकल चुके हैं सनोली बॉर्डर की तरफ, जो यहाँ से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। ये बॉर्डर लगभग बिहार और उत्तर प्रदेश से बिल्कुल पास में है और आज यही से हम लोग एंट्री लेने वाले हैं नेपाल के अंदर। जैसे ही हम लोग पहुंचे इंडिया नेपाल बॉर्डर, सबसे पहले हमें करवाना पड़ा हमारा लगेज चेक और फिर वहाँ मिले हमारे 3 दोस्त जो वाराणसी से सीधा निकले थे गोरखपुर के लिए। सोचो, बॉर्डर पे दोस्तों से मिलना, सफर एकदम फिल्मी लगता है ना। तो अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की। यहाँ पे हमें बनाना होता है परमिट, जिसे बॉर्डर पे भंसार कहते हैं। और गाइज, यही वो परमिट है जो नेपाल के अंदर जाने का ग्रीन सिग्नल है। लगभग 2 से ढाई घंटा लगता है परमिट बनाने में। हमारा इंडियन सिम कार्ड यहाँ बिल्कुल काम नहीं करता, इसीलिए हम लोग ले लेते यहाँ का लोकल नेपाली सिम कार्ड और लगे हाथ हमने यहाँ पर हमारे पैसे बदल लिए इंडियन रुपीज से नेपाली रुपीज में। वक्त काफी हो चुका था, लगभग 3 घंटे लग गए बॉर्डर की पूरी फॉर्मेलिटीज होने में। और जैसे ही सब खत्म हुआ, हमने अपनी बाइक स्टार्ट की और निकल पड़े अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ। वो शहर जिसे लोग नेपाल की झील सिटी कहते हैं, झीलों का शहर पोखरा। राइड शुरू हुई और पहाड़ों ने हमारा स्वागत किया। हर पहाड़ अपनी अलग अलग कहानी सुना रहा था और हम 180 किलोमीटर उस कहानी का हिस्सा बनने वाले थे। रास्तों पर अचानक एक झरना सामने आया, पानी गिरने की वो गूंज मानो जैसे हमें अपनी ओर खींच रही थी। आगे बढ़े तो एक लंबा सा ब्रिज सामने खड़ा था, जैसे आसमान और जमीन को जोड़ता हुआ कोई रास्ता। जहां हम नेपाल की राह में आजादी से घूम ही रहे थे, वही एक पल ने नेपाल की पुलिस ने हमें रोक लिया, जहां हमें परमिट और डॉक्यूमेंट्स विद लाइसेंस चेक करवाने पड़े। सफर फिर से शुरू हुआ। पहाड़ों की घुमावदार सड़कों पर बाइक दौड़ रही थी। छोटे छोटे गाँव के चहल पहल ने सफर को और रंगीन कर दिया और यूं ही सफर करते करते कब 180 किलोमीटर पूरे हुए पता ही नहीं चला। और शाम होते ही हम पहुंच गए पोखरा। पोखरा पहुंचते ही सबसे पहले हमने होटल लिया। दिन भर की थकान और पहाड़ी रास्तों का सफर हमें भूख से बेचैन कर चुका था। थोड़ी देर में फ्रेश होकर हम निकले बाहर खाने की तलाश में। सबसे पहले तो भाई हमने पेट भर के खाना खाया। पोखरा की नाइट लाइफ तो सच में कमाल है गाइस। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी अनजानी धरती पर आ गए हो और यह रात हमारे लिए यादगार रहेगी। और इसी खूबसूरत रात की यादें समेटे हम लौट पड़े हमारे होटल की ओर, क्योंकि सफर सिर्फ रास्तों का नहीं बल्कि उन लम्हों का भी है जो हमेशा दिल में रह जाती है। गाइस, अगर आप लोग को ये छोटी सी वीडियो अच्छी लगी तो अगले सफर के लिए बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को लाइक करें, अपने राइडर दोस्तों के साथ शेयर करें और अगले पार्ट के लिए मुझे